अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। यहाँ जी मैं तैयारी कर रही थी अपने बेटे की बर्थडे के लिए। तो सबसे पहले जी इस बर्थडे की बात हो ना तो सबसे पहले बच्चों के लिए होता है जी गिफ्ट क्या देना है उनको और कपड़े लेने हैं उनके और क्या-क्या होना चाहिए। बट बच्चों की बर्थडे के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं। अपनी बर्थडे तो आप कहीं भी जाके कर लेते हो ना, डिनर कर लेते हो या कुछ भी कर लेते हो। लेकिन बच्चों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकियों सबका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं बहुत प्लानिंग करती हूँ। स्पेशली मेरे जब बच्चों की बर्थडे हो ना, मैं कहती हूँ एक ही तो दिन होता है, साल में एक दफ़ा आता है, तो उनके लिए क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो यहाँ जी हम बच्चों के टॉयज़ देख रहे थे। बच्चों की टॉयज़ की इतनी वैरायटी होती है, क्या लड़कों के क्या लड़कियों के। पहले लिमिटेड सी चीज़ें होती थी, खाली लड़कियों के लिए गुड़िया और किचन सेट और ये चीज़ें होती थी और लड़कों के लिए बस वो गन और प्लेन्स वगैरह। लेकिन अब तो इतनी वैरायटी है कि बस समझ ही नहीं आती क्या ले बंदा। उसके बाद जी गिफ्ट लेके हम आ गए थे यहाँ पे डेकोरेशन की शॉप पे। यहाँ से हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें ली, क्योंकि मैं किसी थीम वगैरह को तो बॉदर नहीं करती, बस जो मुझे समझ में आए ना अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ले लेती हूँ और उसी से जो है ना डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन की भी वैरायटी अब शुक्र है मार्केट में इतनी ज़्यादा आ गई, वरना वही बलून्स होते थे बस वही लगा लो दैट सेट। लेकिन अब तो बहुत वैरायटी आ गई है। यहाँ जी घर पे हमने उसकी की थी छोटी सी बर्थडे, क्योंकि हमारा प्लान था आगे जाने का। लाइक हम लोगों ने जाना था एक जगह डे स्पेंड करने के लिए, लाइक 1 डे हम लोग रहने के लिए गए थे। तो इसलिए हमने घर पे बस उसका जो है केक कटिंग की और हम लोगों ने अपनी पैकिंग की, बच्चों की चीज़ें पैक की, मैंने अपनी चीज़ें पैक की और जी हम चले पड़े थे सफ़र के लिए। हम लोगों ने किया था, हम लोग रात के टाइम निकले थे और क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे थे एक फार्म हाउस पे। बुकिंग हमने पहले ही करवा ली हुई थी और ये था जी हमारा सारा सामान। और उसके साथ जी मैंने खाने का सामान भी ले लिया था, क्योंकि शाम का खाना हमने वहीं जाके खाना था, तो वो मैं खाना जो है घर से लेके गई थी। नाश्ते का सामान भी मैं घर से लेके गई थी, क्योंकि हमारा रात वहाँ स्टे था। तो इसीलिए जो है मैंने काफ़ी चीज़ें जो थी ना अपने साथ ले ली थी। मेरा भाई हमेशा कहता है कि सारा बाजी जब आप जाती हैं ना कहीं पे भी, तो आप तो ऐसे सारी चीज़ें, आपका बस नहीं चलता, आप पूरा घर ही पैक करके ले जाएं। तो बेसिकली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लाइक ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा भी ले लो, वैसा भी ले लो। और जब आपको पता हो कि मार्केट पास नहीं है, तो फिर तो बच्चों के लिए आपको काफ़ी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। और मुझे तो होता है कि भाई बच्चों को भूख ना लग जाए एकदम से, या हमें भूख ना लग जाए और कुछ ना अवेलेबल हो। तो खाना तो मैंने ले लिया था, चावल भी ले लिए थे, कबाब भी ले लिए थे रात के खाने के लिए। लेकिन हमें ऐसे ही हुआ कि चलो खाना कम ना हो जाए, तो हम लोग पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लेते। तो हमने पापा जॉन से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था और वो भी हमने रास्ते से पिक कर लिया। पिज़्ज़ा लेके तो गाड़ी में ऐसी पिज़्ज़े की खुशबू हुई कि मुझे तो इतनी भूख लग गई। मेरे और मेरे बेटे ने तो रास्ते में पिज़्ज़ा थोड़ा-सा खा लिया था, क्योंकि एक 8 साढ़े 8 9 बज रहे थे, तो इतनी भूख लगी, हमने कहा चलो थोड़ा-सा पिज़्ज़ा खा लो। और ये जी क्या कहते हैं, हम जा रहे थे एक न्यू फार्म हाउस हम लोगों ने देखा था साइट पे, तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह थी। और लास्ट में आप वीडियो के देखेंगे कि मैं आपके साथ इसकी ना पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चले कि कैसी जगह है और क्या-क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरह ये होता है कि आप लोगों ने भी कभी फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, तो आप लोग ये जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फैमिली प्लेस बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो लाहौर वाले ना, वो तो ईज़िली यहाँ पे जो है ना विज़िट कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी लाहौर से बाहर भी ट्रैवल करें और आपको ये लगे कि आपने किसी पीसफुल जगह पे रहना है ना, तो आपको ये जगह ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अपने फैमिली के साथ और बच्चों के साथ आप लोग आराम से आके रह सकते हैं। बहुत ये खुली सी जगह थी। ये थी इनकी मेन एंट्रेंस, ये था इनका टीवी लॉन्च और डाइनिंग टेबल, और ये था इनका मास्टर बेडरूम। ये बहुत प्यारा था। आप एंड में तस्वीरें देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी जो है इस बेडरूम की पूरी लाइट्स नहीं ऑन की थी मैंने, तो इसलिए जो है ना ये आपको डार्क डार्क सा लग रहा है। तो इसके बाद एक ये बेडरूम था। टोटल इन लोगों के 4 बेडरूम थे। और ये था इनका किचन, जो कि मुझे बहुत ही मज़े का लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये किचन। इनका किचन का डिज़ाइन बहुत अच्छा हुआ था। ओवन भी बीच में ही था, फ्रिज भी था। और क्या कहते हैं, इन्होंने क्रॉकरी भी अरेंज की हुई थी। क्रॉकरी वैसे मैं थोड़ी सी अपनी भी लेके गई थी, मैं कई बाहर के बर्तन नहीं यूज़ करती ना, तो वो मैं अपने साथ लेके गई थी। एक था इनका ये वाला बेडरूम, और सफाई बहुत ज़्यादा थी, नीट एंड क्लीन था। बाथरूमों की सफाई अगर आप कहें तो एवरेज थी, बहुत ज़्यादा नहीं नीट एंड क्लीन थे, लेकिन नीट एंड क्लीन थे।
और इसके बाद जी ये इनका एक बड़ा मेजर सा रूम था, ये बहुत बड़ा इनका कमरा था। इसमें खाना भी ये लोग सर्व करते थे और यहाँ पे टेबल टेनिस का जो है ना टेबल भी लगा हुआ था। लाइक आप यहाँ पे जाके टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और सबसे जो मज़े की चीज़ ना, सबसे मज़े की चीज़ वो थी ये सिनेमा हॉल। सोफ़े यहाँ के बहुत कंफर्टेबल थे, प्रोजेक्टर लगा हुआ था, आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते थे, आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते थे। ये सबसे बेस्ट ये मुझे इनका रूम लगा था। उसके बाद कैरम बोर्ड की भी एक्टिविटी थी और क्या कहते हैं, एसी लगे हुए थे हर तरफ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, बिल्कुल ठंडा था। और क्या कहते हैं, टीवी भी था और क्या ये सारा इनका जो था सेटअप था ड्राइंग रूम का, और टीवी लॉन्च कह लें इसको या ड्राइंग रूम कह लें, और साथ डाइनिंग हॉल था। और ये था जी इनका किचन। तो मैंने जी जितना सामान सारा मैं लेके गई थी मैंने किचन में रखा, और उसके बाद खाने का टाइम हो रहा था, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने सुबह जाने से पहले ना ब्रेड भी ख़रीद ली थी, ब्रेड ख़रीद ली मैंने और रस ख़रीद लिए मैंने, डिनर रोल ले लिए, ब्रेड वो मक्खन ले लिया, जैम ले लिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि भाई नाश्ते के टाइम पे मैं लेट उठूं और बच्चों को प्रॉब्लम हो। मैंने सब कुछ ही रात को ना टेबल पे मैनेज करके रख दिया कि अगर बच्चे जल्दी उठ भी जाए ना तो वो खुद खा लें, या जो भी उठे तो वो खुद खा लें। ये ना हो कि मैं लेट उठूँ तो बेचारे भूखे रह जाए। उसके बाद जो है ये मैं बिरयानी बना के लेके गई थी। और ये सारी चीज़ें, चाय का सामान तो मैं भूल ही नहीं ना सकती। मैं शायद अपना हैंडबैग भूल सकती हूँ लेकिन चाय का सामान नहीं भूल सकती। और ये मक्खन जैम वगैरह भी मैंने सुबह ही जाके बेकरी से ले लिया था। जब मैं बच्चों को पिक करने गई ना, मैंने सारी चीज़ें ना जाके ले ली। मैंने कहा कोई भी मसला ना हो बाद में। सारे स्नैक्स बच्चों के लिए ले लिए थे। यहाँ पे जी मैं पिज़्ज़ा गर्म कर रही थी और साथ ही क्या कहते हैं, किचन की चीज़ें वगैरह भी समेट रही थी। हमारा एक दिन का यहाँ पे स्टे था तो वो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। लाइक ये फैमिली जगह है, आपने जब भी ट्रैवल करना हो ना फैमिली के साथ तो आप इस जगह को ज़रूर कंसिडर करें और यहाँ पे ज़रूर जाएं। और अगर इसके रेट्स वगैरह आपको पता करने हैं तो आप गूगल पे सर्च करके तो वो पता कर सकते हैं। वो डिटेल्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग गूगल से सर्च करके तो वो आप डिटेल्स वगैरह पता कर सकते हैं। और हम औरतों का क्या जी, बस जहाँ भी जाए ना फटाफट खाने की तरफ तो ज़रूर उनका होता है कि खाना दे दें, टाइम से ही सबको खाना दे दें। अगर टाइम से खाना नहीं ना देंगे तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, मामा 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 खाना दे दो, मामा खाना दे दो। या कोई भी घर का मेंबर जो है तो वो आवाज़ें देने लग जाता है कि खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। और औरतें कहीं भी जाएँ, किसी भी फंक्शन पे जाएँ या किसी भी हॉलीडे पे जाएँ, उसने उन्होंने काम करना ही करना है। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, एक बच्ची कहती है ओ माँ बाप कहते हैं कि ससुराल जाके तुम अय्याशी करोगी और तुम्हें काम नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। आप जहाँ कहीं भी चले जाएँ आपको काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे आप अपने घर में हो चाहे आप ससुराल में हो। काम तो आपने करने ही करने हैं। आप डिग्री होल्डर हैं तब भी आपने काम करने हैं, आप अनपढ़ हैं तब भी आपने काम करने ही करने हैं। तो न्यू जनरेशन्स को आजकल बहुत बुरा लगता है कि भाई हर वक्त हम काम करते रहें और किचन में घुसे रहें ससुराल वालों के लिए और बच्चों के लिए और हस्बैंड्स के लिए। तो मैं यही कहूँगी न्यू जनरेशन से कि यही भाई ज़िंदगी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं आप कर सकते। आपको हर चीज़ जो है ना फेस करनी पड़ती है, तो इसलिए बेहतर है कि बजाय मुंह भरा के आप फेस करो, आप खुशी खुशी फेस कर लो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये हैं कुछ पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन पिक्चर्स को देखें और अगर आपका दिल करे तो विज़िट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।